हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द फौजी साहब द फौजी वो ब्लॉग। आज हम लोग ब्लॉग निकालने वाले हैं। आज हमारा है एपिसोड नंबर 2 इन फौजी साहब की पाठशाला। फौजी साहब की पाठशाला में हमारा एपिसोड नंबर 1 था कलेजियन। कलेजियन क्या होता है, कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर उसको ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं तो सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि हमने सब कुछ दिखाया क्योंकि कलेजियन मेरे को था इस आँख में एंड नाउ आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। तो आज का जो एपिसोड है फौजी साहब की पाठशाला में, वो उसका एपिसोड का नाम है कि डॉक्टर कैसे बने। तो आज हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर कैसे बनना है इंडिया में और आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। वैसे पता सबको होता है लेकिन कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो उनके लिए ये वीडियो है, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। तो गाइज मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपके पास क्लास 11th एंड 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, क्योंकि क्लास 12th के बाद आप एक एग्ज़ाम दोगे जिस एग्ज़ाम से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा जहाँ पे आप डॉक्टरी पढ़ोगे। तो एग्ज़ाम का नाम है नीट, जो कि होता है 720 मार्क्स का। उसमें आपके मार्क्स आने चाहिए 600 एंड अबाउ, 600 नंबर से ऊपर ही आने चाहिए। अगर उससे नीचे आते हैं आपके नंबर तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है डॉक्टर्स की लाइन में। चाहे और कोई कंपटीशन हो उनमें भी कंपटीशन, और चाहे और कोई एग्ज़ाम हो उनमें भी कंपटीशन है, और डॉक्टर्स बनना तो आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अब वो कैसे होता है अभी बताता हूँ मैं आपको। तो नीट वाले एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, जैसे कि आप एक एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो आपका -1 हो जाएगा। जैसे आपने 4 क्वेश्चन सही किए और एक क्वेश्चन गलत किया, तो आपके 4 नंबर में से 1 नंबर कट जाएगा, जो कि आपके नंबर बनेंगे 3 नंबर 4 में से। तो ऐसे नेगेटिव मार्किंग होती है। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्यों कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसलिए क्योंकि आजकल बच्चे प्रिपरेशन 8th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं। 8th क्लास से ही अपना जो बेस होता है ना, फाउंडेशन होता है, वो एकदम मजबूत कर लेते हैं और 12th तक आते आते उनका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसकी बेस पे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं एग्जामिनेशन। तो डॉक्टर बनना आजकल थोड़ा मुश्किल है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, क्योंकि आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आप वो फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं करते हो तो आपका उसमें नुकसान है। पहले क्या होता था, लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वो फैसिलिटीज़ क्या-क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, ऑनलाइन इतना प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, क्लास 12th के बाद कोटा चले जाते थे, वहाँ जाके तैयारी करते थे। जो कोटा को मेडिकल हब माना जाता है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग कोटा जाते हैं, वहाँ जाके तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही शुरुआत हुई थी कोचिंग क्लासेस की। वहाँ पे एकदम वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट थे। लेकिन अब जब से ऑनलाइन हुआ है, आप घर बैठे ही कोचिंग कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो लगन है, वो सब कुछ है डॉक्टर बनने के लिए, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज़ लीजिए, घर पे पढ़ाई कीजिए और कुछ भी नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्कूल की जो पढ़ाई है, वो करके नीट एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो वो आपकी गलतफ़हमी है। आप सिर्फ़ स्कूल की पढ़ाई से आप नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो स्कूल का सिलेबस है वो अलग है और जो नीट का जो सिलेबस है वो अलग है। जो स्कूल का सिलेबस है वो पीछे क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से आता है, वो होते हैं, वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो नीट होता है वो इन डेप्थ नॉलेज होती है बच्चों की, वो देखते हैं। वो नीट एग्जामिनेशन जो होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है, वो आपकी मेमोरी चेक करता है कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, कितनी चीज़ें आप याद रख सकते हो। क्योंकि जब आप डॉक्टर बनोगे, आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे आपको जो आपने पढ़ा है, जो ऑपरेशंस करने होते हैं, जो आपको दवाई देनी होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो उसी के बेस पे नीट एग्जामिनेशन अपना फोकस पूरा रखता है, मेमोरी बेस पे। तो आपको बीच-बीच में से, टेक्स्ट बुक के बीच-बीच में से चीज़ें पूछी जाती है। बहुत ही बारीक चीज़ पूछी जाती है, आपको बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तो स्कूल का सिलेबस और नीट का सिलेबस अलग-अलग है। किताबें सेम है लेकिन पूछा अलग-अलग जाता है। किताबों के अंदर से निचोड़ के नीट में पूछा जाता है और स्कूल में बाहर-बाहर से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये डिफरेंस है स्कूल की पढ़ाई में और बाहर जो नीट एग्ज़ाम पूछता है उसकी पढ़ाई में। तो आपको क्या करना, आजकल कोचिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। कुछ लोग ज़्यादा अफोर्ड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो बहुत कॉस्टली होती है। तो आजकल ऑनलाइन कोर्सेस इतने सस्ते आ चुके हैं, यूट्यूब हो गया है, आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हो, बहुत सस्ते हैं। पीडब्ल्यू के कोर्सेज बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक है, वो सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं आपको। आपको जितनी हेल्प चाहिए सब कुछ करवाते हैं, लेकिन स्कूल के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि स्कूल की पढ़ाई करके ही आप नीट एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे या सेल्फ स्टडी करके आप नीट एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। आपको बाहर की एक्सटर्नल हेल्प लगेगी ही लगेगी। तो आप ज़रूर कीजिए और ये कोचिंग देखिए, ऑनलाइन या फिर यूट्यूब से करिए। आपका 110% क्लियर हो जाएगा, बट आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपका बेस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। विदाउट बेस आप ऐसे सपने देखोगे कि मैं नीट फोड़ लूँगा, तो भाई साहब आपका क्लियर नहीं होने वाला। तो मैं आपको ऑनलाइन का एक और फ़ायदा बताता हूँ कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि जिनके घर एकदम आउटर में है और कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत दूर-दूर है। ठीक है, जो कि इतना वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते कि इतना दूर वो जाए, इतना उनके पास टाइम नहीं होता। तो ऑनलाइन उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर आप करना चाहते हो तो। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 8 से ही ये सब चीज़ें जो बेसिक्स है पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आप मतलब जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो ओएमआर बेस्ड होता है, उसमें एमसीक्यू पूछा जाता है, लेकिन स्कूल में एमसीक्यू नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब से स्कूल वाले अभी नए-नए रूल्स आ रहे हैं कि वो भी एमसीक्यू पूछेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे-ऐसे कुछ ऑनलाइन करवाते हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो आप वहाँ से वो स्टार्ट कीजिए। आपको आदत डालिए, उस आदत में अपने आप को डालिए एमसीक्यू बेस्ड में, टाइम बेस्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा वो। तो गाइज़ ये तो होगी ऑनलाइन की बात, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कोचिंग कर सकते हो, बट कोचिंग इज़ मैंडेटरी। विदाउट कोचिंग बहुत डिफ कर लेते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे वही कर सकते हैं जिनके पीछे सपोर्ट हो, वो कोई प्रॉपर गाइडेंस हो, वही कर सकते हैं। अगर आप अकेले हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप यू शुड टेक कोचिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप लेकिन अर्ली बेस में कोचिंग करना स्टार्ट कीजिए। अर्ली मतलब लोगों को 12th के बाद पता चलता है हाँ यार कोचिंग भी करनी है, तो वो उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और डॉक्टर बनना एक ऐसी चीज़ है, अगर आप जल्दी डॉक्टर बन जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। तो देखिए आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर आपसे नीट क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप नर्सिंग कर सकते हो, पीसीबी के बेस में नर्सिंग कर सकते हो। आप चलो ये नहीं बताता हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो एक और बात बताता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे डॉक्टर बनेगा तो आपको सस्ता पड़ेगा, नीट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए। और दूसरा आपके पास है प्राइवेट कॉलेज जिसमें बहुत ज़्यादा फीस लगती है गाइज। कुछ लोएस्ट वाले हैं जिसमें 50 लाख तक फीस लगती है इंडिया के अंदर, और जो अपर वाले हैं उसमें 1 करोड़ तक फीस लग जाती है आपकी। वो और वही आपके पास अगर इतना पैसा है, 50 लाख है, 30 लाख भी है, तो आप अब्रॉड से बाहर से कर सकते हो, रशिया से, यूक्रेन से। यूक्रेन तो फिलहाल अभी बंद हो चुका है। कजाकिस्तान से कर सकते हो, नेपाल से कर सकते हो। फिर और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आपको 30 लाख के अंदर अंदर आपको डॉक्टर बना देती है। लेकिन आजकल एनटीए ने बहुत सारी गाइडलाइंस लेके आई है, उसके अंदर वो कॉलेज होने चाहिए, और तभी आप कर पाओगे, तभी आप इंडिया में वैलिड डॉक्टर कहलाओगे। तो ये है आज की वीडियो कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। और अगर गाइस ये थी हमारी फौजी साहब के पाठशाला के अंदर छोटा सा टॉपिक कि डॉक्टर कैसा बनना है। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो हम कभी और बनाएंगे। तो ये छोटा सा डॉक्टर कैसे बनना है। डॉक्टर बहुत टाइप के होते हैं डॉक्टर। एक तो दांतों का डॉक्टर होता है, बीडीएस, और एक होता है बीएएमएस, वो आयुर्वेदिक एंड सर्जरी होता है। एक एमबीबीएस होता है, मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि मेन डॉक्टर होते हैं। फिर वेटनरी वाले डॉक्टर होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर्स बोलते हैं जिसको। तो ये सब करने के लिए आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। नीट के लिए आपको फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्लास 8 से ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। और कोचिंग इज़ मैंडेटरी, मैं बता देता हूँ, कोचिंग इज़ वेरी मैंडेटरी। चाहे ऑनलाइन लीजिए, अगर आप ऑनलाइन, मैं तो सोचता हूँ ऑनलाइन सही रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, घर पे रहते हो, जो ट्रैवल वाला होता है वो टाइम आपका बच जाता है। तो ऑनलाइन इज़ बेस्ट। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और कीप इंस्पायरिंग।